सो गाइस 1 जून 2026 का बाजार पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखते हैं कि आज बाजार कैसा था। बाजार जैसे खुलता है सपोर्ट 23,700 पे और रेजिस्टेंस ऊपर कहीं होता है। इसको प्ले करके देखते हैं कि बाजार पे होता क्या है। ठीक है, बाजार जैसे खुलता है रेजिस्टेंस कहीं ऊपर होता है 24,000 पे 100% वॉल्यूम, और ये नीचे 23,700 पे आने का कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट 23,700 पे, और सपोर्ट भी विक टुवर्ड्स बॉटम। देखिए 650 से भी वॉल्यूम है, 600 में भी वॉल्यूम है, नीचे 23,500 में भी वॉल्यूम है। सपोर्ट साइड में कंफ्यूजन कहाँ कहाँ जाएगा हमको पता नहीं, लेकिन एक चीज हमको पता है कि सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस भी ऊपर से कहीं से नीचे आ रहा है 23,700 पे। बाजार इस सिचुएशन में, ये सिनेरियो में अगर हमको 23,700 का डाइवर्जन मिले कॉल वाला रेजिस्टेंस साइड का 695 97, ये 95 97 यही आसपास कोई वैल्यू दिखा रहा था, यहाँ मिले तो हमारे लिए कि सेफ पुट का ट्रेड। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड कहाँ से, 650 का डाइवर्जन जो 645 85 दिखा रहा था, 650 के आसपास कहीं दिखा रहा था, तो ये डाइवर्जन मतलब एक छोटा सा रिस्की पुट का ट्रेड। लेकिन एक चीज देखिए, सपोर्ट साइड में देखिए रेजिस्टेंस तो 23,700 पे ऊपर से नीचे आ ही जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी ऊपर से नीचे फिसल चुका है। इस सिचुएशन में अगर आपको 650 का डाइवर्जन मिले तो एक तो ये रिस्क तो रहता ही हमेशा, बट ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है ना। 650 का डाइवर्जन से 650 का सपोर्ट वाला नीचे वाला डाइवर्जन जो 590 597 600 के आसपास कहीं दिखा रहा है। 650 से 600 का 50 पॉइंट का एक ट्रेड, और जो बाजार हमको एक ही कैंडल में देके चले जाता है। मैं कौन सा वाला कैंडल का बात कर रहा हूँ, कौन सा कब बात कर रहा हूँ, बाजार सुबह खुलते ही ये वाला पॉइंट, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे कहीं लगभग 9:16 17 18 मिनट पे, लगभग 1.5 मिनट में हमको वो 1.5 मिनट में हमको पता चल जाता है कि बाजार यहाँ कहीं से फिसलने वाला है। यहाँ कहीं से यहाँ कहीं से ये बिल्कुल यहाँ पे कहीं देखिए 600 के आसपास 588 89 दिखा रहा है, वो 600 के आसपास मैंने 50 पॉइंट का खुलते ही एक हमको बढ़िया सा सुंदर सा डाइवर्जन देके बाजार चले जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हम क्या सोचेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस 700 पे अब आ ही गया है लगभग, और सपोर्ट नीचे फिसला हुआ है। फिर से अगर 650 में आता है तो अब तो ये और क्लियर होते जा रहा है कि बाजार अब नीचे फिसल नहीं वाला है ना। देखिए रेजिस्टेंस भी 23,700 पे 100% आ चुका है। फिर से हमको अगर 650 का डाइवर्जन मिलता है तो ये अपने आप में हमारे एक अच्छा पुट का ट्रेड बनता है यहाँ से। लेकिन बाजार अब हमको यहाँ पे मिलता है नहीं, हाँ बाजार यहाँ पे मिलता है नहीं। एक बार ये कहीं लगभग 625 के करीब आसपास यहाँ पे आता है, लेकिन चलिए वो वहाँ 625 से ही फिसल के नीचे चले जाता है। आई होप कि वहाँ से किसी ने भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया हो। अब दूसरा चीज़ 600 ये तो आता है नहीं, तो फिर अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बाजार में थोड़ी देर में होता क्या है। देखिए मैं ये वाला सिचुएशन को डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुतों ने कोशिश किया होगा ट्रेड देने की। ये 620 के आसपास 9:40 के आसपास 940 का होता क्या है ना, कि देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में 23,700 से 23,600 में अभी तक बीड हुआ नहीं है ना। अगर किसी ने ये सोचा कि सपोर्ट तो बहुत नीचे दिख रहा है हमको, तो 23,600 का डाइवर्जन जो है ऊपर वाला रेजिस्टेंस वाला 23,600 वाला जो अभी ब्रेकआउट दिखा रहा है, हाँ, लेकिन ये 23,590 595 600 के आसपास कहीं दिखा रहा है। क्या ये 590 600 से अभी पुट का ट्रेड देना क्या सही रहेगा? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस साइड में अभी उतना विक टुवर्ड्स बॉटम कुछ ये हुआ नहीं है, अभी तक अच्छे से फॉर्म हुआ नहीं है। और सपोर्ट साइड में भी अगर आप देखेंगे नीचे, तो 23,600 से जो 500 में जो वीकनेस था वो आस्ते आस्ते कम हो रहा है, जो नीचे वॉल्यूम था वो आस्ते आस्ते कम हो रहा है। तो इस सिचुएशन में 600 का डाइवर्जन से अगर आप पुट देंगे तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में 650 का डाइवर्जन आपको मिले तो ये अपने आप में एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। अब हम सोचेंगे क्या कि या तो बाजार 650 का डाइवर्जन पे आए, या तो फिर क्या हो जाए, ये हो जाए कि रेजिस्टेंस जो है 23,700 से नीचे विक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए 600 में, और सपोर्ट भी 600 से नीचे 500 में वॉल्यूम विक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। अगर ये सिनेरियो मिले और उस सिनेरियो में हमको 600 का डाइवर्जन वो 590 या 600 के आसपास जो दिखा रहा था वो हमको मिले, तो फिर वो अपने आप में बहुत अच्छा जगह हो जाता है। और बाजार में हमको वो मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। कितने बजे? लगभग 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास चलते हैं, 11 बजे से थोड़ी देर आगे ही चलते हैं, देखते हैं कि वो तब तक क्या बीड हुआ था। 1046 को चलेंगे। देखिए 1046 आते आते 23,600 से 500 में देखिए, ये सपोर्ट में देखिए 89% वॉल्यूम हो चुका है, 89% वॉल्यूम हो चुका है, और रेजिस्टेंस जो है 600 पे ऑलरेडी आ चुका है, रेजिस्टेंस नीचे आ चुका है, सपोर्ट भी विक टुवर्ड्स बॉटम। अब इस सिचुएशन में अगर आपको 600 का जो डाइवर्जन है अभी 580 590 दिखा रहा है, जो सुबह भी वही 597 95 दिखा रहा था, मतलब वही 600 का डाइवर्जन ऊपर वाला 600 मानिए। तो अगर 600 के आसपास अगर आपको कहीं बाजार में मिले तो यहाँ से आपको ये तो एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन हो जाता है पुट का। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है ना, एक बार नहीं डबल शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट में 600 से 500 की तरफ विक टुवर्ड्स बॉटम 89%। तो 600 का डाइवर्जन जो अभी 585 590 दिखा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा पुट देने का एक
मौका, तो बाजार एग्जैक्टली देखिए 11 बजे 11:05 के आसपास वही 605 10 थोड़ा सा 10-15 ऊपर नीचे कहीं चलता है। फिर यहाँ से एक शानदार 100 पॉइंट का एक ट्रेड, बहुत ही सुंदर यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ तक 100 पॉइंट का 110-15 पॉइंट नीचे बाजार गिरा है। तो ये एकदम बहुत ही अच्छे से दिख रहा था बाजार की अब यहाँ से गिरेगा, और कितना बढ़िया वैल्यू पे आया। 600 का डाइवर्जन पे आके सीधा नीचे 550 का डाइवर्जन, बीच में थोड़ी देर रुकता है 550 का डाइवर्जन पे, यहाँ ये 550 का डाइवर्जन जो 480-90 है, बाजार वहां पे कहीं रुकता है। ये जगह पे ये 500 के आसपास पे कहीं जाके रुकता है, 600 से नीचे 550 के आसपास में एक डाइवर्जन में आके यहाँ पे थोड़ी देर बाजार घूमता है रुकता है। लेकिन इतना अच्छा सिनेरियो था कि आई होप जो भी बाजार को थोड़ा बहुत जानते हैं, जो 6-7 महीने से भी कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं, एटीपी कैलकुलेटर्स को देखते हैं, जो 5-6 महीने से कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 1-2 लॉट में ट्रेड करते हैं, उन्होंने है नो डाउट ये पूरा का पूरा 100 पॉइंट लिया होगा, नो डाउट यहाँ से ये पूरा लिया होगा। इसके बाद में फिर और कुछ ट्रेड बाजार में बनता है क्या? नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये 12:45 के आसपास से 527 वगैरह आता है। ये 527 नहीं आके अगर यहाँ पे ऊपर 550 यहाँ पे कहीं अगर आता, तो फिर ये भी अपने आप में हल्का सा रिस्की एक पुट का ट्रेड हो सकता था। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी रिस्क लेना है तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मार्केट आपको रिस्क लेना चाहिए। सो ये 550 के आसपास होने से हो सकता था, लेकिन ये अपने आप में रिस्की। और अब रिस्क लेना ही क्यों है जब इतना बढ़िया एक 100 पॉइंट का ट्रेड बाजार देके गया है, सुबह एक 50 पॉइंट का ट्रेड देके गया, इतना बढ़िया जो दिख रहा था कि भाई होने ही वाला है, ये तो गिरने ही वाला है। तो इतना बढ़िया आपको जब 2 ट्रेड दिन में मिल चुका हो, तो थर्ड यहाँ पे जाके रिस्क लेने का क्यों बनता है? कुछ बनता ही नहीं है। उसके बाद में फिर थोड़ी देर में ये सिनेरियो में लगभग ये जो 560 वाट का जो वैल्यू था, अगर ये 560 के अलावा ये अगर 425 के आसपास यहाँ कहीं आता, जो कि ये ऑपोजिट ट्रेड के लिए एक रिस्क की जगह था, ये भी बहुत रिस्की हो जाता है अपने आप में। एक तो उल्टा डायरेक्शन, अगर आपको रिस्क लेना भी है तो यहाँ से भी अगर आप रिस्क लेते हो 10-15 पॉइंट 15-20 पॉइंट आगे तो फिर भी ये चलता है, लेकिन यहाँ से कॉल इससे भी ज़्यादा रिस्क यहाँ हो जाता है। सो ये एक बहुत ही हाईली रिस्की ट्रेड, लेकिन बहुत जन जो बाजार को जानते समझते वो ये लेते हैं। बहुत जन इसको क्यों लेते हैं? ये 425-30 से इसीलिए लेते हैं क्योंकि 500 में जाके सपोर्ट अपने आप में 500 में स्ट्रांग हो जाता है। 500 से नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंस भी लगभग 600 में आके रुक चुका था। सो ये सिनेरियो देख के अगर 500 का डाइवर्जन जो 430 दिखा रहा है, यहाँ से किसी ने लेने की कोशिश किया होगा, तो वो फिर अपने आप में एक बहुत ही रिस्क हो जाता है। हाँ, वही सेम सिनेरियो में अगर 450 का डाइवर्जन 380 मिलता है, ये वाला वैल्यू, तो फिर सोच सकते थे। तो उसमें क्या है कि रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट से 2 डाइवर्जन नीचे आपको बाजार मिल रहा है, तो वहां अगर मिले तो फिर सोचा जा सकता है। लेकिन ये 425 ये 30 यहाँ पे आके किसी ने अगर देने का सोचा होगा, तो वो एक बहुत ही हाईली रिस्क। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ट्रेड से ज्यादा अच्छा ट्रेड ये होता है। यहाँ से अगर आप 25-30 पॉइंट ज्यादा भी ले लेते हो तो भी इसमें बुराई तो है, तो आपको वेट करना चाहिए ऊपर का। लेकिन अगर या तो 550 का वेट करना चाहिए, या 600 तो बहुत ही अच्छा जगह, 550 से भी लेते हो तो ठीक है, लेकिन 25 पॉइंट आगे अगर आप पुट ले रहे हो एक रिस्की पुट, तो भी ये वाला कॉल से ये वाला पुट जो है वो अपने आप में थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसमें रिस्क कम होता है। सो बस आज का यही था, ये 2 बढ़िया सुंदर सा ट्रेड लेके आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।